आपकी कभी इच्छा हो तो फिर बुला लेना श्याम। कह करके सुदामा जी महाराज पुनः पीछे मुड़े ही थे, इतने में एक द्वारपाल आकर के खड़ा हुआ। पूछा, बाबा किससे मिलना है आपको? हमें कन्हैया से मिलना है। कौन कन्हैया बाबा? अरे वो हमारे बचपन के मित्र हैं। आजकल सब लोग उन्हें वासुदेव द्वारिकाधीश के नाम से जान। अच्छा, हमारे स्वामी की बात कर रहे हैं? रुको बाबा, मैं अभी बतलाता हूं उन्हें। अभी मैं उनको जाकर के आपकी खबर देता हूं। द्वारपाल गया है, इधर सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं। वो जाकर के बताएगा और मैं आज दौड़ करके जाऊंगा, कन्हैया का दर्शन करूंगा। ऊंचे सिंहासन पर बैठा होगा, मैं जाकर के उसके चरणों में अपना मस्तक रख दूंगा। सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर उनके चरणों में मस्तक रख दूंगा, लेकिन द्वारपाल ने जाकर के जब ये बताया, कोई आपका पुराना मित्र आया है भगवान, उसकी दशा हमसे देखी नहीं गई। शीश पघान जगह तन पे प्रभु जाने को आही बसे कई गामा। कहां से आया है उसने ये नहीं बताया, लेकिन वो द्वारिका का तो नहीं है। तुम्हें कैसे पता वो द्वारिका का नहीं है? नाथ, आपके द्वारिका के ब्राह्मण इतने गरीब नहीं हो सकते। आपके सानिध्य में रहने वाला ब्राह्मण इतना गरीब नहीं हो सकता। उसके शीश पर कोई पगड़ी नहीं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, एक फटा हुआ कपड़ा कंधे पर डाल रखा है, क्योंकि ब्राह्मण के तन पर एक दुपट्टा होना जरूरी है। शीश पघान जगह तन पे प्रभु जाने को आही बसे कई गामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपान है की नहीं श्यामा। हे श्याम सुंदर, उनके चरणों से रक्त का प्रवाह बह रहा है। न जाने कितने कंकड़ पत्थर लगे हैं, लेकिन वो बार बार आपके महल की ओर देखकर एक ही शब्द कह रहा है, वाह रे वाह कन्हैया, वाह रे वाह कन्हैया। कन्हैया शब्द जो ही भगवान ने अपने कानों में सुना, अतीत में खो गए। कौन आया होगा? सुदामा भैया कहीं तो नहीं आ गए, नंद बाबा तो कहीं नहीं आ गए। कौन मुझसे मिलने आया होगा? जो ही उस द्वारपाल ने कहा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल, चे देख रहे हो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा ये शब्द सुना था भगवान ने, क्या कहा? द्वारपाल सुदामा भैया आए, सुदामा भैया आए, सुदामा भैया आए कहकर भगवान सारी सीढ़ियां पार करके राज सिंहासन की एक छलांग लगा करके कूदे। सुदामा जी विचार कर रहे थे, मुझे बुलाने आएगा, मैं जाऊंगा, उनके चरणों में अपना मस्तक रखूंगा, लेकिन ठाकुर जी ने तो कुछ और ही किया। सुदामा भैया आए कह करके वो दौड़े। कोई भी ब्राह्मण आता था रुक्मिणी को बुलाते थे, चलो रुक्मिणी ब्राह्मण देवता का सम्मान करने चले। लेकिन आज इस गरीब ब्राह्मण को देखकर, इनकी दशा को सुनकर, सुदामा जी का नाम सुनकर भगवान रुक्मिणी को भी भूल गए। आज
सुदामा जी ने किसी को साथ नहीं लिया, दौड़ करके गए और सुदामा जी के पास पहुंच गए। जाकर के दोनों हाथ फैला करके सुदामा जी के गले मिले। दोनों मित्र गले से मिल रहे हैं। आकाश से देवता खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। इंद्र को चिंता है कि इस गरीब ब्राह्मण को देखकर कहीं मेरा सिंहासन द्वारिकाधीश इसे न दे दे। कुबेर को चिंता है मेरा भंडार इसे न सौंप दे। स्वार्थी देवता अपने अपने स्वार्थ की चिंता कर रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश बार बार सुदामा जी के शरीर को देख रहे हैं। मेरा भजन करके आपने अपने शरीर की क्या स्थिति बना ली सुदामा भैया। एक बार भगवान का यह करस्पर्श जब सुदामा जी के संपूर्ण शरीर पर हुआ, सारे के सारे दुख भाग। अब जितना चलना था सुदामा भैया आप चल लिए, अब मैं आपको नहीं चलने दूंगा कहकर भगवान ने छोटे बच्चे को एक माँ जैसे गोद में उठाती है, उस प्रकार से सुदामा जी को गोदी में लेकर के आए। समस्त द्वारिके के लोग अचंभित होकर के देख रहे हैं, क्या है ये कौन है? इतना सद्भागी जीव कौन है जिसको बच्चे की तरह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा अपनी गोद में उठाकर लेकर आ रहा है। ये भक्ति की कथा है मेरे भाई बहन, ये भक्त और भगवान की कथा है। सुदामा जी ने सोचा था मैं उनके चरणों में जाकर के मस्तक रखूंगा, लेकिन आज इसके विपरीत हुआ। जिस सिंहासन पर द्वारिकाधीश बैठते हैं उस सिंहासन पर ले जाकर के सीधा बिठा दिया द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को। आप मेरे स्वामी हैं। सुदामा भैया ये द्वारिका नगरी मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई। संपूर्ण त्रिलोकी के संचालन की जो मुझे शक्ति प्राप्त होती है ना, इन चरणों से प्राप्त होती है। आशीर्वाद दीजिए सुदामा भैया कहकर भगवान ने सुदामा जी के चरणों में अपने मस्तक रखा। रुक्मिणी सोने की थाली, सोने की परात जल से भर के लेकर आई। स्वामी की इच्छा है ये चरण धोएंगे। ये सुदामा जी महाराज के चरण धोएंगे। परात लेकर के तो आई, लेकिन भगवान ने उस परात को नहीं छुआ। उस जल को भगवान ने छुआ नहीं। सुदामा जी की दशा को देख करके भगवान इतने रोए। ऐसे बिहाल बिहाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा तुम, हाय इते न किते दिन खोए।
चरणों में चुभा हुआ एक एक कंकड़ पत्थर भगवान अपने कोमल हाथों से स्वयं निकाल रहे हैं। पांव फट गए थे चलते चलते, अपनी नजरों से देख रहे हैं उन पांवों को, बार बार अश्रुपात करते हुए कभी चरणों में ध्यान करते हैं, कभी सुदामा जी की मुखमंडल की ओर देखते हैं। भैया ऐसी स्थिति बना ली आपने, पहले क्यों नहीं आए? एक बार आप पहले आकर के मुझे कह देते कि मेरी ऐसी स्थिति है। भक्त के लिए शरीर त्यागना मंजूर है, लेकिन भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है। हाय महादुख पाय सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, एक ही सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। आंखों से जो अश्रुपात हो रहा था, उन्हीं अश्रुओं की धारा ने आज सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। पूछा सुदामा जी महाराज से, भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुदामा जी महाराज कृष्ण का वैभव देखकर संकोच कर गए। अरे, जो ब्राह्मणों के चरण सोने की परात में धोता है, सुशीला, उसके लिए तुमने क्या भेजा है? भक्त भगवान को देने में संकोच करता है, लेकिन भगवान भक्त जो देता है वो भाव से स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कुछ भी दो लेकिन भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से दो, प्रेम से दो, भाव से दो। भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव से पाते हैं। सुदामा जी जब छिपाने लगे, भगवान ने देख लिया कि वो कुछ पीछे हाथ करके छुपा रहे। हाथ में सुदामा जी की पोटली थी, भगवान ने झपट ली। जो ही वो पोटली झपटी, सड़ा हुआ कपड़ा था, फट गया, चावल नीचे गिर गए। जमीन पर गिरी हुई कोई भी वस्तु मुख में लेना नहीं चाहिए। आज भगवान ने उस कानून को भी दूर किया। भूल गए भगवान कि ये प्रसाद नीचे गिरा हुआ है, ये मेरे भक्त का प्रसाद है, कहकर भगवान ने एक मुट्ठी उठाया, मुख में डाला। वाह, कितना स्वाद है! भाभी को कहना, अत्यंत स्वाद से भरे हुए थे ये चावल।
एक लोक दे दिया सुदामा जी महाराज को एक मुट्ठी चावल खाकर। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, वो भी पाया, मुख में लिया। तीसरी मुट्ठी जो ही मुख में लेने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा। भगवान 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक दे दिए सुदामा जी महाराज को। तीसरी मुट्ठी चावल मुख में लेकर मुझे भी भेजोगे उनके पीछे? मैं कहां रहूंगी? सुशीला, चावल मैं खा रहा था, तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? नहीं भगवान, 2 मुट्ठी चावल आपने पा लिए, अब ये जो 1 मुट्ठी चावल बचा है उस पर हमारा भी तो हक है। सुशीला ने तुरंत बात बदली, सबको वितरित करिए भगवान, ये प्रसाद सबको वितरित करिए। सुदामा जी महाराज जो चावल लेके आए वो सबको प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। 2 मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी महाराज को 2 लोक दे दिए। इधर जैसी द्वारिका नगरी है वैसी की वैसी नगरी पोरबंदर में भी भगवान ने विश्वकर्मा को बनाने का आदेश दिया। आरंभ में भक्ति कष्ट जरूर देती है, लेकिन भक्ति का फल बहुत मीठा है मेरे भाई बहन। कष्ट का फल, तप का फल बहुत मीठा होता है। आनंद से सुशीला और सुशीला के दोनों बच्चे रहने लगे। इधर सुदामा जी महाराज को कुछ दिनों तक भगवान ने अपने पास में रखा। भगवान की रानियों को आशीर्वाद देते हैं। एक एक रानी आती है और आशीर्वाद दे रहे हैं। 3 आशीर्वाद। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। 3 आशीर्वाद रानियों को दे रहे हैं। फिर जब सुदामा जी ने लाइन देखी, कतार तो बड़ी लंबी है, तो 2 शुरू कर दिए। भगवान पास ही बैठे थे। भगवान, सुदामा जी महाराज आप यहां लड़ाने के लिए आए हो? जिनको 3 आशीर्वाद दिए हैं वो बाद में मुझे कहेंगी वो बाबा आया था ना, अमुक को तो 3 आशीर्वाद दे करके गया और हमें 2 ही दिए। सबको 3 दो। आज का दिन तो केवल आशीर्वाद में ही जाएगा। सभी रानियों को आशीर्वाद दिया और सुदामा जी महाराज का सब ने मिलकर के पूजन किया।